पासबुक एंट्री मॉडल को ट्राई करना है हमें। तो मेजरली जो जो चीज़ें वर्क हो रही है फिर से एक बार रनिंग मोड में लाते हैं उसे। हमें सबसे पहले रेस्ट एपीआई ऑन कर लेना है, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं, बट उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें प्रॉपरली करनी होगी। हुआ तो बहुत फास्ट होगा। सबसे बड़ा जजमेंट तो यहाँ पे है कि वो चीज़ें जब हम कर रहे, ठीक है, वो पॉपअप में टेबल आ सकता है कि अगर वो आ रहा है वहाँ पे तो हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। आना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। इफ दैट डन, आरडी सिस्टम में आ गए थे ना हम पहले, ठीक है। सो इसे रन कर लेते हैं। जो हमारा सबसे मेजर मॉड्यूल था वो बन चुका है एक्चुअली। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े नए नए चेंजेस आते रहेंगे। एज यूजुअल हमारे पास डेटा है, ऑन सिंगल पेज हम उसे ऐड, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर पाते। इवन दो वी आर एबल टू ऐड द पासबुक एंट्री एज वेल, जो कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी हमें ऐसा मॉड्यूल क्रिएट करना है जो मॉड्यूल ये होगा, मुझे उस पर्टिकुलर यूजर के सारे पासबुक एंट्री देखने हैं, अभी तक उसने जितने एंट्री किए। हालांकि देखा जाए तो हमारे डेटाबेस में सारी एंट्री है, हम वो डायरेक्ट फेच करके दिखा सकते हैं, बट हमें यूजर वाइज दिखाना है, ठीक है। उसके लिए हमें एपीआई भी ऐसा एक क्रिएट करना होगा जहां पे हमने अगर जिस यूजर का आईडी पास किया उस यूजर का डेटा हमें दिखाई दे, ठीक है। तो उसका एपीआई क्या है देखना होगा पहले, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो हम कस्टम क्वेरी लिख सकते हैं, नहीं तो जेपीए के अंदर ही ना एक मेथड है, तो हमें चेंजेस राइट फ्रॉम एपीआई लेवल से करने होंगे। और जैसे एक मेथड है, तुमने देखा होगा कि हमने जो मेथड लिया है कंट्रोलर में जाके यहाँ पे, वेयर इज आवर कंट्रोलर, यही कंट्रोलर है, सही है। ये मेथड का नाम क्या है, फाइंड ऑल, है ना। तो हमें फाइंड ऑल ना करते हुए अगर मुझे यूजर बेस फाइंड करना है तो इज देयर एनी स्पेसिफिक मेथड है क्या वहां पे, तो उसके लिए भी एक मेथड होगा, वो पहले हम चेक कर लेते हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड यूजर में बाय आईडी लिखता हूँ, ठीक है। कुछ गलत है, हाँ, मेथड मैं यहाँ पे करूँगा पासबुक आईडी वाइज। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस फाइंड ऑल वहाँ पे एक मेथड है फाइंड बाय आईडी, वो है क्या देख कर लेते हैं। फाइंड बाय आईडी है, पर इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, वेरिएबल। वो कौन सा वेरिएबल रहता है तुम्हारा, आईडी। जैसे डिलीट के अंदर हमने पास किया है @path वेरिएबल आईडी, तो वो वेरिएबल हमें पास करना होगा। बड़ो पाथ वेरिएबल तुम कहाँ से दोगे, फिर यहाँ से, सही है। so, चलो हम चेक कर लेते हैं काइंड ऑफ दिस थिंग। मेथड के अंदर ही पास किया हमने और उससे यहाँ पे आईडी पास कर दिया। ट्राई करेंगे, इससे ऐसा ही हमें चाहिए एक्चुअली, नहीं तो तुम फिल्टर कैसे करोगे डेटा, है ना। तो मैं यहाँ पे ही क्या करूँगा, पाथ वेरिएबल में आईडी पास कर दूंगा और यही आईडी क्या करेंगे हम यहाँ पे पास करेंगे। नहीं हो रहा है, ऑप्शनल, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे पॉसिबल। मतलब हमें ऐसा एक एपीआई क्रिएट करना होगा जो हमें डेटा फिल्टर करके दे। अगर वो नहीं हो रहा है तो देन प्रॉब्लम है। यहाँ पे आईडी दिया था हमने, राइट, थोड़ा मैनेज करते हैं हम, /ID, ठीक है। चलो देख लेते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं उसे। शायद ये होगा कि जब हम डेटा फिल्टर करेंगे ना तो वो डेटा जो है लिस्ट में नहीं दे रहा होगा, मे बी। स्लैश के लिए चेक कर लो, ठीक है, स्लैश के बाद ही आईडी है, बाहर है डबल कोट, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है,
पाथ वेरिएबल्स। हाँ, ऑब्जेक्ट जो है वो रूट क्लास ऑफ ऑल द जावा क्लासेस है, ठीक है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था, वो इशू नहीं है। सो लेट मी चेक दिस, यहाँ तो एक्सेप्ट किया, ये क्या कह रहा है यहाँ पे हमें देखना है। तो इनका कहना ये है फाइंड यू बाय आईडी चेंज लिस्ट टू ऑप्शनल, ठीक है, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते, क्या आ रहा है, क्या बताना क्या चाह रहा है वो हम चेक कर लेंगे। एंड रिटर्न टाइप टू द ऑप्शनल, ठीक है। हम पहले रन करके देखेंगे कि जो हमें चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड, हमने आईडी पास करने के बाद उसी पर्टिकुलर यूजर के डेटा हमें चाहिए, दैट इज आवर मेन मोटो। तो ये चेक कर लेंगे, जो भी चेंजेस करने पड़े हमें उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज एट द एंड वी नीड अ डेटा। तो यहाँ पे एपीआई के अंदर अभी कोई एरर नहीं होगा शायद, तो हमने डायरेक्टली उसे रन किया है प्रॉपरली। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें जाना होगा पोस्टमैन पे, एंड पोस्टमैन पे जाके हम जैसे डिलीट को किया था पाथ वेरिएबल से, उसी तरह से हम गेट को भी करेंगे बाय एडिंग पाथ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे गेट के इधर, एंड अपना डेटा क्या है, फर्स्ट आईडी यूज़र अगर मैं करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली गेट करके, तो उससे होगा क्या, सारे यूज़र हमें मिलेंगे जितने भी नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, फर्स्ट चीज़, ठीक है, ये मिल रहा है, ये इशू नहीं। फिर सेकंड हमारा क्या है, हमें ये चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे जाके स्लैश कर देता हूँ और सपोज आईडी 2 कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ 2 का डेटा मिलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे हाँ, अभी भी बहुत है, हमने क्या रखा है यहाँ पे, यूज़र बाय आईडी नेम रखा है, होना चाहिए वो, एरर नहीं है तो ये आना चाहिए, ठीक है, मतलब हो रहा है हमारा, राइट। ये कब आएगा, जब तुम सर्चिंग वगैरह लगाओगे ना, तो जिसका नाम लिया उसका आईडी पास करो, वो डेटा मिलेगा। बट ये हमें अभी हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखा कि फिल्टर कर सकते, क्या फिल्टर कर सकते हैं, बट ये फिल्ट्रेशन हमें करने हैं कहाँ पे, यूज़र में नहीं करने हैं, ये फिल्ट्रेशन कहाँ पे करने हैं, पासबुक में। जिस यूज़र का आईडी हमने डाला वही एंट्री दिखना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे उसी के एंट्री दिख रहे हैं। सेम पैच कॉपी करो यहाँ से उठा के, ये वाला अपना पासबुक कंट्रोलर कहाँ पे है, वेयर इज आवर पासबुक कंट्रोलर, ये समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। ये क्या रिटर्न कर देगा, सब लोगों की पासबुक एंट्री, हमें उनके चाहिए कि सब लोगों के, सिर्फ दिखाना है तो दिखा सकते हैं, बट मेजर हमारा नीड हमारा क्या है, हमें पासबुक जो चाहिए एंट्री वो हमें चाहिए बाय आईडी। सो मैं पासबुक बाय आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है फिर, अपना ऑब्जेक्ट क्या है, रेपो ही है ना यहाँ पे भी रेपो 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 किधर है, ओके, ये नाम चेंज कर दी, ठीक है, अपना कंट्रोलर को। और कहाँ पे, ये भी एक है, और कहीं पे है नहीं है, ये मेथड सेम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं होता। सो अभी पासबुक एंट्री बाय आईडी हमारे पास मेथड है, तो इसे रन कर लेंगे, रन हो गया। और एक नया एपीआई स्टडी करने को मिला कि जैसे नीड होती है कुछ ना कुछ चीज़ें हमें लानी पड़ती है, और हमने लेके आए। तो हमारे पास अभी है सपोज ये है, ठीक है। तो अभी पासबुक के एंट्रीज जो है हमारे पास डेटाबेस में जाना होगा, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, आरडी सिस्टम्स। आरडी सिस्टम में हम चले जाएंगे, एंड वहाँ पे जाने के बाद सेकेंड टेबल जो बनाया हमने, टेबल्स आरडी पासबुक, राइट क्लिक, क्वेरी टूल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आरडी PASS पासबुक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आरडी पासबुक आ रहा है, ठीक है, सही है ठीक है, परफेक्ट। तो यहां पे हम देख रहे हो कि सेम यूजर की कितनी एंट्री है, 3 एंट्री है, और एक यूजर की कितनी एंट्री है, 1 एंट्री, बोलो 2 और 8 है। अगर मैं जाके 8 लिखता हूं तो 8वां यूजर का 1 ही एंट्री है, तो 1 ही एंट्री मुझे आना चाहिए। क्या हुआ अभी, पासबुक पर आईडी नल आया, इसको क्या हुआ,
कुछ गलत है हमारा? नहीं, नाम क्या लिखा हमने वहाँ पे कंट्रोलर का? सिलेक्ट सब कुछ तो सही है, पहले हम क्या कर लेते एज यूजुअल, आरडी पासबुक आ रहा है कि चेक कर लेते। यहाँ पे क्यों करना है? यही क्वेरी है। पहले आईडी नहीं, हम क्या कर लेते यहाँ पे आरडी पासबुक। ठीक है, ये आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या करना है हमें, जिस का आईडी हमने डाला वो आईडी हमारा आना चाहिए। सो दैट आर आईडी इज ए 2 है, 2 है, 2 है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा होगा, नहीं प्रॉब्लम तुम्हें जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट मुझे समझ में आया। हमारे पास यूज़र आईडी कितने हैं? 2 और 8। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो ये देगा नल, ठीक है, या 8 लिखने के बाद भी क्या दे रहा है, ये नल दे रहा है। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। बट अगर यहाँ पे मैंने 2 और 8 न लिखते हुए इफ़ आई मेक इट एज 3 4 5 6 कोई भी आईडी में डालता हूँ, जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे 3, तो ये डेटा देगा। पता है क्यों? ठीक है, क्योंकि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मेथड फॉर व्हाट, जेपीए, और जो फिल्ट्रेशन लगाता है इट इज बेस्ड ऑन ओनली अ प्राइमरी की पे ऊपर लगाता है ना। ये तो सही है कि कितने किसका आईडी हम ले रहे थे, ये आईडी जो डालेगा वो किसको कंसिडर करेगा, प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो शुरुआत जो करनी होगी हमारे राइट फ्रॉम बैकएंड से करनी होगी। और हमें किसका एंट्री चाहिए, किसका डेटा चाहिए, पासबुक एंट्री का चाहिए। बट वो भी कैसे चाहिए, यूजर के बेस पे चाहिए, फॉरेन की के बेस पे। तो उसके लिए तो कोई प्रोविजन है नहीं यहाँ पे जेपीए के अंदर। फिर क्या करोगे? क्या ऑप्शन है फिर सेकंड? ऐसा नहीं हो रहा है तो कैसे करोगे फिर? कस्टम क्वेरी जो ओनली ऑप्शन है ना, कस्टम क्वेरी किया है ना हमने कहीं तो भी। चलो तो कस्टम क्वेरी करेंगे, लेकिन कस्टम भी क्वेरी हमने जो किया था ना, तो वहां पे पैरामीटर बेस नहीं किया था, वो भी अब करेंगे। चलो ये नया फाइंडिंग हुआ, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कर लेते हैं। अभी जो भी करना है तो करना तो होगा, उसके अलावा प्रोजेक्ट होगा नहीं। कस्टम क्वेरी कहाँ पे लिखा था हमने, किस प्रोजेक्ट में, याद होगा आपको? रिवीजन किस में किया था? यही है, लेकिन यहाँ पे लिखा था क्या कस्टम क्वेरी? वो तो देख लेना पड़ेगा। रेपो में जाके हम कस्टम क्वेरी लिखते हैं एज यूजुअल, जहाँ पे तुम देख पा रहे हो दिस इज अ कस्टम क्वेरी, ठीक है। पर ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे हमें जो क्वेरी लिखना है दैट इज ऑल्सो पैरामीटराइज्ड बेस लिखना है। समझ में आ रहा है? तो ये @क्वेरी टैग तो हम कॉपी कर लेंगे आसानी से, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे हम जाते हैं पासबुक कंट्रोलर कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका मेथड वगैरह भी हम कॉल कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो हम जाएंगे पासबुक कंट्रोलर के अलावा पासबुक रेपो, ये है तुम्हारा पासबुक रेपो, आरडी पासबुक रेपो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे @क्वेरी टैग। हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्टार ही करना है फ्रॉम व्हाट, आरडी पासबुक, but I will write where, what where RID equal to, और ये RID हमें एज अ पैरामीटराइज बेस लेना है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं एआई का कि किस तरह से हम कर सकते हैं। हमारा मेजर जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता है हमें करना क्या है। और इसे यहाँ पे एक चीज तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोडेड लिख डालूँ, बट हर बार किस यूजर का होगा, उसी यूजर का होगा। टेस्टिंग के लिए हालांकि हमने कर भी लिया, तो इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो हर बार तुम्हें जाके क्वेरी में थोड़ी चेंज करना, यू शुड टेक इट डायनामिकली, ठीक है। बट अभी इससे पैरामीटराइज बेस कैसे लिया जाए उसको भी हमें देखना है कि उसके लिए हम क्या कर लेंगे। पूछते हैं अपने गुरु से कि क्या किया जाए, राइट। अभी इसको पूछने का भी तरीका है कि तुम किस तरह से पूछते हो। तो हम क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए
कि वी हैव दिस कस्टम क्वेरी, आई वांट टू मेक इट एज अ पैरामीटराइज बेस्ड डायनामिकली, ठीक है। चलो, मुझे लगा था यूआई पे ज़्यादा काम होगा, जहाँ पे हम डेटा कैसे सेट कर पाएंगे एंड ऑल दैट थिंग, बट तुम्हारा डेटा आ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कस्टम क्वेरी, I want to get custom response with help of custom query, custom query, in Spring Boot. Okay. Query have a where condition, QUERY. Query have where condition. I want to pass ID dynamically. Below is my code. Correct it as per need. ऐसे पूछना पड़ेगा, तुम जाके उठा के डालेगा उसको, वो कुछ देगा ही नहीं, उसे बताओ पहले कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो मेक ए डायनामिक RID वैल्यू, ठीक है। यू शुड क्वेरी पैरामीटर्स बाइंडिंग टू द स्प्रिंग बूट JPA, उसका सोल्यूशन क्या है देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं और मेरे लिए भी अच्छा है कि कुछ ना कुछ नया आता है। तो इसे कैसे हम कर पाएंगे, @query tag select star from RID where RID is equal to colon RID ऐसे लिखना पड़ता है, नेटी क्वेरी ट्रू। और जब तुम ये लिस्ट रिटर्न करोगे तो तुम्हें क्या करना है, ये एक मेथड है, सपोज पैरम RID इंटीजर RID ऐसे पास करना है, ठीक है। अभी इसे रनिंग मोड में लाना इज चैलेंजिंग, बट हम लाएंगे ज़रूर। और इस मेथड को तुम इस तरह से कॉल कर लेना है अपने इसके अंदर, मेथड के अंदर, विद द @query list RUG find user ID, best practice to use list RID recommended, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे, हमारा पास जो ये चीज़ है, विल कॉपी दिस, ठीक है। अभी सब कुछ फिट होना चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सर्वर है बंद करके रखेंगे, अननेसेसरी उसको लोड नहीं देना है। तो एक नई चीज़ हम सीखने को मिल रही है कि सिंपल कस्टम क्वेरी, जैसे अलग अलग फील्ड हमें चाहिए तो ये क्वेरी चलेगी वहाँ पे विदाउट वेयर, बट विद वेयर अगर तुम्हें चाहिए तो यू नीड टू पास लाइक दिस, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं, ये इंपोर्ट करना होगा हमें शायद, या तो पैरम हो जा, पैरम इंपोर्ट हो जा, हो गया, सही है। तो इसे हटा दे रहे हम, इसको हम हटा देंगे। अभी हमें इसको यूज़ में भी लाना है, तो यूज़ में लाने के लिए हमें ये तो हो गया हमारा पैरामीटर कंडीशंस और वेयर वाइज कंडीशंस, इसे हम उठा के यूज़ करना चाहते हैं कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में कोड हमें कैसे लिखना है, उसका एक पैरामीटर दिया है, सो दिस इज़ योर कंट्रोलर कोड। बट ये हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते, इससे भी हमें यूज़र से लेना है ना। तो हम इसे भी कवर कर सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि हमें एक कंप्लीट पैच लिख के दे। अभी हाफ पैच है, यहाँ पे आईडी पास किया है, बट इसे API में कैसे कॉल करोगे तुम, है ना। वहाँ पे तो मेथड कॉल करना पड़ेगा, पाथ लिखना पड़ेगा। तो अपने वैसे कस्टमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमेशा कहा जाता है ना कि AI अगर आ भी गया तो ChatGPT आया है, कोई भी कॉपी कोड मतलब कॉपी पेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, तो क्या नीड है। बट तुम यहाँ पे समझ पा रहे हो, अगर हमने उसने कोड भी दिया ना, वो कोड तो दे रहा है, बट कहाँ पे जाके किसके अगेंस्ट किस तरह से तुम्हें रिस्पॉन्स चाहिए, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसीलिए ChatGPT उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में उनको पता है ना। तुम नहीं तो बोलेंगे सब कोड तो मिल जाएंगे, अरे कोड मिलने के बाद ये कैसे करोगे। जैसे हमें हमारी जो नीड थी, उसे हम नीड को हम समझ पा रहे हो और अपने वैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो। अभी भी उसने कंट्रोलर का कोड दिया है, बट ऐसा कोड तुम कहाँ पे लिखोगे। अगर मैंने इसे कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया तो क्या करोगे, हाँ क्या करोगे। अच्छा
कुछ काम का है ये अभी के लिए? नहीं है ना। तो लेकिन उसे हम पूछेंगे, मतलब उसे हम प्रॉपरली देंगे कि गिव मी अ प्रॉपर, कहाँ पे दिया है इंटरफेस है वो, एक ही लाइन दिया है ना उसने, ठीक है। उन्हें ऑल्टरनेटिव दिया है बट हमें यही चीज चाहिए एक्चुअली, बट हमें उसे ना थोड़ा अलग तरीके से पूछना होगा। ओके, यही है, नहीं ये मेथड है ना, परफेक्ट। तो ये हम कॉपी कर लेंगे इस तरह से और उसे बोलेंगे गिव मी कंप्लीट कोड एज बिलो, ठीक है। उसे एक सैंपल कोड दे दिया और बोला कि भाई हमें एक काम कर, पूरा का पूरा कोड दे दे, तो दैट वी हैव। जैसे उसने पूरा कंट्रोलर भी दे दिया, मतलब रेपोजिटरी दे दिया ऊपर, और नीचे कैसे कॉल किया उसने, इस तरह से कॉल किया, ठीक है। अब ये कौन बता सकता है उसको, जिसको एटलीस्ट बेसिक रेस्ट एपीआई आते होंगे, नहीं तो वो दिन भर घूमते ही रहेगा कि करना क्या करना क्या करना क्या, ठीक है। और अभी काम रुक भी जाता था अगर मैंने बोल दिया कि तुम कर नहीं पाते, एक्चुअली देखा जाए ना वो आउटपुट अब नहीं निकाल पाते। आप एक काम जरूर कर सकते कि सारा का सारा रिकॉर्ड वहां पे जाके सेट कर पाते थे, ठीक है, बट डेटा फिल्टर करके लाना, तो ये है, बन गया ये गेट बाय आईडी, ये हमारी मेथड होगी। कहाँ पे मेथड है हमारा, पासबुक रेपोजिटरी में, ठीक है। हमने कस्टम रिस्पॉन्स बना के ही बना, अभी ये वर्क होना चाहिए, मतलब जो RID में यहाँ पे डालूंगा उसी का रिकॉर्ड मुझे दिखना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे कनेक्ट कर पाए हम, जब रिस्पॉन्स नल आया ना तब मैं समझ गया कि आईडी होने के बाद भी नल दे रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2 और 8 एग्जैक्टली नहीं थे, अगर ये लकीली वो होता वहां पे तो बहुत जमलिंग होता। हमारा लक इतना अच्छा है कि 2 और 8 आईडी नहीं था वहां पे, तो उन्हें नल दे दिया, बट बाद में पता चला तो ये तो प्राइमरी की के बेस पे दे रहा है। तो इसीलिए कभी भी कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तुम्हें एक मेंटर और एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, और यही रीजन होता है कि तुम क्लास लगाते हो। ये इंडिविजुअली करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे और लगेगा कि जान दो छोड़ दो, बट हमें ऐसे नहीं करना है। चलो अभी आ जाएगा एंट्री, आना भी चाहिए। कहाँ पे जाना है, हमें पासबुक बाय आईडी, और आईडी पास कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, वही नाम है पासबुक बाय आईडी। अभी 3 आईडी था हमारे पास, कौन सा आईडी अभी हमारे पास देख लेंगे। 3 डालेंगे तो क्या आना चाहिए, अभी नल आना चाहिए, नल है ही नहीं ना, आना क्या चाहिए हमारा 2 और 8, तो यहाँ पे डालूंगा मैं 2, डेटा आएगा, सिर्फ दूसरे यूजर के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, सही है। और कौन सा यूजर है हमारे पास, 8 की कितनी एंट्री आनी चाहिए, 1, तो यहाँ पे 1 एंट्री आ गई। दिस इज योर व्हाट द क्वेरी यू नीड टू फिल्टर आउट, ठीक है। अभी मैं हमेशा ना पूरा फाउंडेशन बता देता हूं, इसके पीछे जो भी अल्टरनेट करना रहा ना तो आप कर सकते हो, ठीक है, और वो करते आना चाहिए। सबसे डिफिकल्ट पार्ट किसी भी यूजर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए होता है कि टू सेटअप द प्रोजेक्ट, एक डेटाबेस बना के, एपीआई बना के फ्रंट एंड में। जैसे हमारे क्रेड का सेटअप प्रॉपरली हो चुका है, अभी जो भी हम एड ऑन कर रहे हैं, दिस इज एडिशनल चीजें एंड विच इज डुएबल, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो और आसानी से मॉडल बन जाता है। अल्टीमेटमली हमारा टारगेट क्या है कि हमें जो चाहिए वो अचीवमेंट करना है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। जो अभी हम कर रहे हैं, हमें ऐसा डेटा चाहिए था तो कस्टमाइज क्वेरी किया है ना, फाइंड यू बाय आईडी भी देता है, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी फिल्ट्रेशन। अगर फॉरेन बेस्ड फिल्टर चाहिए तो आपको कस्टम क्वेरी इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, फाइन, परफेक्ट। सो नाउ डेटा आ गया। अभी बैकएंड होने के बाद भी अभी हमारा मेन जो हमने सोचा था कि यूआई कैसे बनाएंगे, तो वो जाओ। अभी तुम सोच पा रहे हो कि एक बैकएंड वाला, अभी ये भी मेजर अपडेट था, सपोज किसी ने, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया था ऐसे चाहिए, तो हमारा काम क्या है बैकएंड का, हमें भी काफी सारा R&D करना पड़ा, चैट जीपीटी करना पड़ा, ढूंढा और ये आउटपुट आ गया। फिर भी जाके हम ही फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, कितना एक्टिक है ना। तब तक हम फ्रंट एंड वालों को बोल सकते हैं ना कि एक काम कर भाई, एक डेटा फैच, सैंपल डेटा फेच करके लेके आ, हम नया डेटा वहां पे अपडेट कर देंगे।
तो यूआई वालों को हम यहाँ तक काम बोलते हैं कि एक काम करो, ऐसा यूआई बना के रखो और उस यूआई पे क्लिक करने के बाद ऐसा पॉपअप इस फील्ड के साथ आना चाहिए। ये काम भी यूआई वालों का है, ठीक है। हम जाके वहाँ पे सिर्फ फंक्शनैलिटी करेंगे। तो अभी हमें आइडिया आ गया है कहाँ तक करना है, क्या करना है। अपने पास एपीआई भी रेडी है। नाउ मेजर जॉब इज टू बी, जिस आइकॉन पे मैंने क्लिक किया उस आइकॉन से मतलब यही आईडी हमें लेना है और ये आईडी हम उस एपीआई को डायनामिकली पास करेंगे और उसके रिलेटेड एक एरे फेच होगा और उस एरे का डेटा हमें इस टेबल में दिखाना है। सही है? कर पाओगे अभी तुम? आगे कर लोगे? क्या करना है? सिर्फ बस उतना नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ है। कैसे होगा, क्या होगा, वहां से शुरुआत है। चलो मैं और आगे थोड़ा बता देता हूँ। मोस्टली 4 बजे मुझे जाना है, तब तक जो भी होता है हो जाएगा। 4 बजे जाना है मतलब मुझे जाने को आधा घंटा लगता है, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम, कर लेंगे हम, कोई इश्यू नहीं। इसे मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करना पड़ेंगे। इट इज़ नॉट एज यूजुअल, दो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा जाते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी हम ये रखते हैं कि एक पॉपअप बनाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा पॉपअप फॉर्म बनाते, उसके अंदर एक बटन पे क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक करने के बाद हम डायनामिकली इस आईडी को पैरामीटर तौर की पास करेंगे और उस आईडी के बेस पे वो एपीआई कॉल करके उसका डेटा एटलीस्ट कंसोल में लेके आते पहला, ठीक है। फिर कंसोल में आने के बाद वो डेटा हमें इसे टेबल फॉर्मेट में दिखाना होगा, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर जो चाहिए चीजें हम ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक साथ सारा मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा लगेंगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस आईडी के बेस पे मुझे इस पासबुक के एंट्री पे उसका डिटेल मिल रहा है कि नहीं, वो भी कंसोल में, नॉट फॉर यूआई। सो एज यूजुअल फिर क्या करना होगा तुम्हें, 3 मॉडल ऑलरेडी बन चुके हैं। नाउ वी आर क्रिएटिंग द 4th वन, तो बना लेंगे। कितने फील्ड दिखाने हमें एक्चुअली? अगर तुमने देखा ना तो एक बहुत अच्छी बात है यूआई के अंदर, नहीं वो तो क्या, हमें तो टेबल फॉर्मेट दिखाना है, तो अच्छी बात कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे लगा कि वो सेम पासबुक एंट्री की तरह उसी में डेटा दिखाना है। अगर एक ही डेटा दिखाना होता तो वो अलग बात होती, हमें तो उसके 100 ट्रांजेक्शन में रहा तो भी दिखाना है, तो कर लेंगे। बट नो वरीज, एक पॉपअप फॉर्म तो हमें लगने वाला है एज यूजुअल, तो उसी पॉपअप फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ जो पासबुक एंट्री के लिए हमने बनाया था, ठीक है। कहाँ पे है पासबुक एंट्री? ये अभी लेबल का फायदा हो रहा है तुम्हें, है ना। तो इसी लेबल को मैं कॉपी करूँगा, कहाँ तक, मॉडल तक है, यहाँ तक, सही है। तो इसके नीचे चले जाएंगे, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ और इंस्टेड ऑफ दिस ऐड पासबुक एंट्री, वहां पे हमें ना कुछ ऐसा ऐड वगैरह कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहली बात। तो ये पूरा झंझट मारी हमारा हट जाएगा, है ना। क्लोज जरूर करना है फॉर्म ओपन होने के बाद, तो ये एक अच्छी बात है। अभी सारे फंक्शनलिटी में हटाना चाहता हूँ, ऑलरेडी है हमारे पास ही, तो इसी फंक्शनलिटी को मैं यूज करूंगा। और ये जो फॉर्म है यहाँ का मॉडल फॉर्म्स वगैरह, ये कुछ नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे डायरेक्टली जाके वो TR-TD वाला चीजें चाहिए, एरे का डेटा पूरा का पूरा दिखाना है, ठीक है। तो वो सैंपल हमारे पास है, उसको हम वहाँ पे यूज जरूर करेंगे। बट उससे पहले अभी RDWise, WISE, RDWise पासबुक एंट्री, ये हमारा मॉडल का नाम है, ठीक है। इस मॉडल के अंदर हमें जो करना है वो करना ये है, हाँ, तो डेटा शो करना है ना। एंट्री वगैरह तो कुछ होगा नहीं, वहां पे हम डायरेक्ट TR-TD लगाने वाले। बट उससे पहले हमें अभी इसको क्या करेंगे, पी शो को करने के बाद मैं क्या करता हूं, PE शो, पासबुक एंट्री शो, सही है। तो यहां पे भी पासबुक PE क्लोज, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे भी क्या करेंगे हम, PE क्लोज, बस 3 ही चीजें चाहिए हमें। और यह फंक्शन हम कॉल कर देंगे उस आई के आइकॉन पे, सही है। तो चलो हम जाते हैं यहाँ पे
जाते हैं यहाँ पे, सही है, पी शो कर लेना, सिर्फ ई एक्स्ट्रा ऐड करना, याद रखो। जहां पे भी पासबुक 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 बनाया तुमने, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाना है। बड़ा कोड हो गया है ना, ठीक है, जो पासबुक के लिए लिखा था ना ये, ठीक है। अभी पासबुक एंट्री के लिए चाहिए तुम्हें, तो यू कैन कॉपी द सेम, को बिलो पेस्ट करोगे, इंस्टेड ऑफ पासबुक यहाँ पे लिखोगे ENTRY, पी को क्या करना, ई शो, पी ई शो, पी ई क्लोज, पी ई शो, बाकी एज इट इज सब कुछ है, ठीक है। पी ई क्लोज है, एंड ये कहाँ पे यूज में आ रहा है, पी शो, जैसे ये फंक्शन एक है, ये फंक्शन एक है, दोनों सेम ही है ना, नहीं ये हैंडल है, ये हैंडल हम कहाँ पे कॉल करेंगे, उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो आई के आइकॉन पे होगा, सही है। एंड व्हाट अबाउट दिस, नहीं अरे ये तो यहाँ पे कॉल करना है ना, तो ही बोला उसको अनयूज कैसे है, समझ में आ रहा था। अभी एक ही चीज अनयूज है, क्योंकि ये हमें कहाँ पे कॉल करना है, उस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद, समझ रहे हो ना, फ्लो काफी बार कर चुके हम। अभी उस आइकॉन पे क्लिक करने से पहले मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, और इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या पास करना है, आईडी, यूजर का आईडी, और यूजर आईडी पास करने के बाद उस आईडी के बेस पे मुझे एक एपीआई भी फेच करना है गेट का। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन को क्रिएट करना चाहूँगा, जैसे ये डेल जैसे पास किया ना हमने, उस तरह से हमें एक लेना होगा, ठीक है। और वो हम प्राइमरली मैं यही मेथड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके ये जो डेल मेथड है, बट हमारी मेथड गेट की अभी भी याद रखो। सो डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं हमें, चलो याद कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, एंड वी जस्ट वांट टू गेट डेटा इन कंसोल, तो ये कुछ चाहिए नहीं मुझे, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, मैं पासबुक का नाम यहाँ पे फंक्शन का नाम बदल देता हूँ, PENTRY, पी एंट्री कर लेता हूँ, आईडी, अपना नाम क्या है पासबुक एंट्री बाय आईडी का, चले जाओ। देखो जो हम कस्टम क्वेरी लिख रहे हैं ना, तो अपनी कस्टम क्वेरी जनरेट हो रही है, बट जो हाइबरनेट की क्वेरी जनरेट होती है वो कैसे होती है, लाइक दिस, ठीक है। तो पासबुक बाय आईडी, तो हमारे यहाँ पे मेथड होगा पासबुक बाय आईडी, ये लोकल वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है। तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम डेटा पास कर देते हैं तो वो आईडी यहाँ पे पास होगा, मेथड क्या हमारा गेट है, और सारा का सारा रिस्पॉन्स हम कंसोल पे गेट कर पाएंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी हम करेंगे वो डेटा यहाँ पे आना चाहिए, पर उसके लिए अभी हमें ये फंक्शन जो है डायरेक्टली हम उस बटन पे नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि हमें पहले डेटा जो है वो दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, पहले पॉपअप ओपन करना है, फिर डेटा दिखाना है। तो हम एक पॉपअप क्रिएट करेंगे, लाइक उसके लिए एक फंक्शन में बनाता हूँ, फंक्शन गेट PENTRY, ठीक है, ये बना लिया। उसके अंदर ये पी एंट्री नाम का जो फंक्शन है वो मुझे कॉल करना है, बट यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो हमें एक आईडी मिलने वाला है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ RID। इस RID को भी मैं पहले सेट कर लेता हूँ। सेट करने के लिए हमारे पास मेथड है सेट RID, सॉरी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, कॉपी कर लो। समझ पा रहे हम क्या कर रहे हैं, RID, ठीक है। इसी सेम RID को मैं कहाँ पे पास करूँगा, इस फंक्शन में, बट ये फंक्शन
डायरेक्टली कॉल करना है या नहीं करना है वो हम देखेंगे। इसके अंदर हम एक फंक्शन इनेबल कर लेना, वो कौन सा हमारा पासबुक का, ये वाला हैंडल शो, ठीक है। पीई शो क्या कर देंगे यहाँ पे हम, ट्रू कर देंगे। जैसे पी हैंडल यू शो, ये सारे जो कॉल किए ना हमने वही करना है। हैंडल पीई शो कहाँ पे, ये वाला, सही है, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ ये वाला जो मेथड है उस आई के आइकॉन पे कॉल कर लेना है, ठीक है। और वहां पे हम एक सिर्फ पास क्या करेंगे, आर आई डी। चलो हम यहाँ पे जाते हैं। अभी वो आई का आइकॉन कहाँ पे है, नीचे चले जाएंगे जहाँ पे सारा डेटा हमने ऑलरेडी पास करके रखा है। ये आई का आइकॉन बना है। अभी के लिए इस मेथड का नाम मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ। और जैसे हमने डिलीट के लिए, इसके लिए, उसके लिए जो पास किया था, ऑन क्लिक करके यहाँ से लेके यहाँ तक सेम आरआईडी पास करना है हमें भी, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम चले आ जाते हैं एंड विल कॉल मेथड इंस्टेड ऑफ डेल। यहाँ पे क्या करेंगे हम, गेट पी एंट्री। इस फंक्शन के अंदर एक आईडी पास होगा और उस आईडी हमारे एपीआई को कॉल हो जाएगा और वो हमें डेटा कंसोल में दिखना चाहिए। उससे पहले हमें ये आ रहा है यहाँ पे, सही है, ये आ गया, यहाँ पे भी सही है। बट जो आईडी हमने पास किया वो आईडी हमें कंसोल के अंदर डेटा लाके दे रहा है कि नहीं वो देखेंगे हम। आया है क्या डेटा कुछ, ये तो यूज़र का है, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। और उसके बाद ये भी डेटा आया है ना। समझ रहा है क्या क्या कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हें 2-3 दिन से तुम ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत हम काम कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री में जाना है ना तो ये हेडेक तुम्हें चाहिए। ये तो कुछ नहीं है, 2-2 घंटे तुम काम कर रहे हो और जब चाहे लगे घर जा सकते हो तो जा सकते हो। पर इंडस्ट्री में जब जाओगे तो 8 घंटे तो वो नाम का होता है ना। पर आपको कम से कम 10-11 घंटे रुकने पड़ेगा और कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो बोलने वाले अलग होते हैं, फुकट पैसे दे रहेगा, बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन वो आपको ऐसे टच नहीं कर सकते। ये हमेशा अपने दिमाग में रखने का, ठीक है। आपका माइंड का गेम है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जीना है ना, तो इन चीज़ों की आदत लगा लेने की। कोणी कितीही बडबड दो, 1 इंच समोर येऊन तो बोलू दे, पण असंच उभं राहायचं, हाँ भाई नाही होते काय करायचं, ठीक है, करना तो येऊन डायरेक्ट म्हणायचं त्याला, ठीक है। तो डरने का नहीं किसी चीज़ से। और फ्रेशर के लिए तो इतना काम देते ही नहीं। तो इमेजिन करो तुम हायर कर ले तो फुल स्टैक के लिए एक बंदा, जो भी ये भी प्रोजेक्ट अकेला कर पाएगा क्या, उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा, है ना। तो बट आप सीख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे बड़ा कोई नहीं है, मतलब अगर इस लेवल का काम आप कर सकते हो ना तो आप आराम से चीज़ें हैंडल कर सकते हो। तो अभी से आदत होनी चाहिए चीज़ों की। इसीलिए एक तो भी प्रोजेक्ट रिज्यूम में चाहिए। और 99% लोगों के जो प्रोजेक्ट होते हैं रिज्यूम में, उन्होंने खुद बनाए नहीं होते। एक तो कॉलेज का टाइटल ऐड कर देंगे या कोई बेसिक क्रेड ऑपरेशन करेंगे। एक रियल टाइम प्रोजेक्ट जो एक्चुअल में वर्किंग मॉड्यूल की तरह है, जैसे हम अभी आप देख पा रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट कोई बनाता नहीं जल्दी। तो वो होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर वो तुम्हारे पास है देन इट्स अ गुड थिंग टू हैव। सही है, सारा डेटा आ रहा है। तो अभी हमें इस डेटा को स्टोर करना होगा किसके अंदर, एक एरे के अंदर। एरे के अंदर स्टोर करेंगे हम, तो वो हम जाएंगे कहां पे, एरे का ऑब्जेक्ट बनाना, क्रिएट करना होगा, जैसे हमने गेट के लिए किया था, यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम कॉपी करेंगे, नीचे चले जाएंगे, कांस्टेंट, मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, वहां पे सिर्फ CS की जगह क्या करने, PCS, और सेट PCS। यहां तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मेथड के अगेंस्ट हमें क्या स्टोर करना है, जहां पे जो हमने मेथड बनाया है p.where is entry, यही है हमारा।
तो नहीं ये नहीं है, ये वाला, यही वाला है ना, हाँ यही है, यही ये पापा रुको, थोड़ा सा घाई मत करो, ठीक है। हाँ, इस मेथड के अगेंस्ट मुझे पूरा का पूरा पासबुक एंट्री का डेटा शो करना है। वो हमने कहाँ पे किया है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट जो भी है सारा डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सही है। पूरा एरे मिल गया, उस वेरिएबल के अंदर क्रिएट हो गया, और वेरिएबल का नाम क्या है, PCS, सही है। अभी भी अगर मैं इसे रन करता हूं तो वो डेटा मुझे मिलना चाहिए। जैसे मैं यहां पे आइकॉन पे क्लिक करता हूं, रुको, कहां तक आया, क्या हुआ, एम्प्टी डेटा आया, हाँ आया आया, आ रहा है डेटा, ठीक है। डेटा आ रहा है, पहला यूजर एक ही एंट्री है, दूसरे यूजर का 2 एंट्री है, ठीक है। यहां तक हमारा डेटा आ रहा है। अभी हमारा ना थोड़ा सा काम हो गया। अभी इसके अंदर हमें करना क्या है पता है क्या, उसके अंदर हमें वो डेटा दिखाना है एरे का, और एरे का डेटा दिखाने के लिए अपने पास जो सैंपल पैच है वो रेडी है, रेडी है ना, कहां से रेडी है, TITD है ना, उसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। ये वाला सिर्फ अपना डेटा का नाम क्या है, PCS, ओनली दैट चेंज, रेस्ट ऑफ थिंग्स आर रिमेन्स सेम। तो क्या ये, मैं ये बोल रहा था आपको कब से, अब कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया पता नहीं, कि मुझे ये पैच पूरा का पूरा उस फॉर्म की जगह पे जाके पेस्ट करना है। इज दैट वी डू, तो देन काम खत्म, ठीक है। जैसे कि ये पूरा का पूरा डेटा मुझे उठा के कहां पे सेट करना है, पासबुक मॉडल के अंदर हमने एम्प्टी रखा है ना, यहां पे सिर्फ ये एरर नहीं देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लमेटिक है, ये नहीं देना चाहिए एरर। अरे वाह क्या बात है, चला गया, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं पता है, कि आपको यहां पे जाके सिर्फ क्या करना है, अभी खत्म, टाटा बाय बाय, प्रोजेक्ट बन गया तुम्हारा, ठीक है। और ना ही हमें यहाँ पे अपडेट करना है, ना ही कुछ डिलीट करना है, सिंपल सा डेटा जिस यूजर को सिलेक्ट किया उस यूजर को सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी एरे है हमारे पास, जस्ट चेंज द कॉलम नेम एंड डन। वाइच, तो क्या क्या डेटा है हमारे पास, रिस्पॉन्स में भी हम जाके देख सकते हैं, फ्लैग वगैरह, लेट डे बिट डे, हम मेजरली हमें देखना है कौन सा यूजर, ठीक है। यहाँ पे हम RID करेंगे, मेजरली मुझे उसका डेट देखना है, कौन से डेट पे मैंने किया, और इम्पोर्टेंटली मुझे देखना है अमाउंट, ठीक है। एक्चुअली 3 चीज़ें भी मोर देन इनफ है। अगर तुम्हें ये भी दिखाना है कि लेट डे और क्या है तुम्हें, फाइन अमाउंट, वो भी दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेट डेज एंड फाइन अमाउंट। इसमें तो तुम मास्टर हो ही ऑलरेडी, तो उसमें क्या, वो क्या है दिखाने का है, दिखाना है तो वो भी दिखा दो, उसमें क्या है ना, बट जरूरी नहीं है, दिखा दो, सारा ही डेटा आ रहा है हमें, दिखाने में क्या जाता है ना। PID है बराबर, यही सारी चीजें तुम्हें ऊपर दिखानी होगी। PID, सेकंड क्या है तुम्हारा, RDID, सॉरी RID, थर्ड RD डेट, RD अमाउंट, उसके बाद क्या है, लेट डेज, DAYS, फाइन अमाउंट,
FINE अभी ये 1 स्ट्रोक में रन हुआ ना तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं हुआ तो फिर भी क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा हमें। इस यूजर की एंट्री मुझे देखना है, लेट्स गो हियर। आ गया, आ रहा है ना उसी की एंट्री। इसके एंट्री कितने हैं, हले दैट इज योर पासबुक एंट्री। ठीक है, अभी अपार्ट फ्रॉम दिस आपको करना क्या है, अभी डायरेक्टली जब मैं ये व्यू कर रहा हूं तो इनिशियली मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किसका यूजर का डेटा है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जब ये डेटा आप आईडी सेंड कर रहे हो तो उसके साथ आप नाम भी सेंड कर सकते हो, है ना। तो नाम आपको सेंड करना है और आईडी भी, आईडी तो ऐसे सेंड किया है। फिर से 2 वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर लोगे और वो वेरिएबल को आपको कहाँ पे सेट करना पड़ता है, जहाँ पे लेबल वगैरह लिखा है ना, नीचे करके सिर्फ हुक्स बनाने, वो आप आसानी से कर पाओगे। बट कर लेते हैं, अभी इस्ता बनाया तो वो भी बना ही लेंगे, उसमें क्या बुरी बात है। ठीक है, पड़ेगी कि एक चीज याद रखो, मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको ये चीजें रिकॉर्ड ही करना है। एपीआई का मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, जो मेरा सपोर्ट है, बाकी सारी चीजें डुएबल है। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके 2 चीजें एक्स्ट्रा पास करनी। क्या पास करना है पहले, एक तो यूजर का नाम, बस वही ना, तो यहाँ पे चले जाओगे आप, यूजर नेम पास कर देंगे, सही है। तो अभी ये नाम पास करने के बाद ये जाके आपको उसी एंट्री के अगेंस्ट गेट करना है, कहाँ पे तुमने बनाया है, को देर, यही है आर आई डी की जगह पे आर एन एम बनाया कि नेम बनाया है मैंने, यही आर डी यूजर नेम। ठीक है, उसके लिए फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है, सो हम अलग सा फंक्शन नहीं यूज करेंगे उसके लिए। यही तो स्टेट का फायदा है, उस फंक्शन के अगेंस्ट जो भी वैल्यू आप रन टाइम सेट कर रहे हो वो वैल्यू वहां पे जाके सेट होती है। क्या फंक्शन है सेट नेम करने के लिए, सेट नेम, यही फंक्शन है ना, आर एन एम। अभी यहां पे जो भी वैल्यू हुआ इस फंक्शन के अंदर सेट हुआ, मतलब ये वेरिएबल एक्टिव हुआ। इस वेरिएबल एक्टिव वेरिएबल को तुम किसी भी पोजीशन में कहीं पे भी जाके उसे सेट कर सकते, तो हमें तो वही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, अब पासबुक एंट्री किधर है, पासबुक एंट्री यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके और कुछ वेरिएशन तुम देख सकते हो, टाइटल सब टाइटल वगैरह कुछ है क्या, बट अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसे उठा के ये नीचे कर देता हूँ एंड आई विल राइट हियर RDUSER कोलन, ऐसे करना पड़ता है, क्या है वो, RNM, ठीक है। और ऊपर जाके और एक कर सकते हो, RD यूजर ID, और यहाँ पे क्या करेंगे, RD यूजर NAME नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे तुम, RID RNAME, ऊपर दिखा देते, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, मैंने एक सैंपल बनाया, अभी वो आना चाहिए, मैं बताऊँ, नहीं आला ना, क्या रह गया हमारा, हमें करना क्या है, अभी 2-3 चीजें हमें ढूंढनी है। एक, हम इसे थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं क्या, ठीक है, चाहे उसका फिक्स विड्थ होगा कि बहुत समय से हम देख पा रहे वो सेम ही आ रहा है, बट ठीक है। हाँ, डेटा डबल कहाँ नहीं आला, मतलब वो डेटा क्यों नहीं आया, उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं, कहाँ पे पास कर रहे हैं, कुठे सेमिकोलन राहिलं, त्याचे काही नाही, जावास्क्रिप्टमध्ये सेमिकोलन इज ऑप्शनल। RID RNAMES, ये तो यहाँ पे सिर्फ आईडी पास करना है, एपीआई को कोई बात नहीं है। क्यों नहीं आ रहा ये, हमें ये फिर से ऐसे लिखना होगा क्या, ज़रूरत तो नहीं है, वैल्यू तो सेट होना चाहिए। उससे पहले एक काम करते थे हम, जो भी हम नाम पास कर रहे हैं वो आ भी रहा है नहीं, चेक कर लेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, हम अलर्ट से कर लेता हूँ, चलो मैं अलर्ट, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। नेम कॉमा आईडी, सॉरी RID RNAME,
RNAMID। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नेम आ रहा है, ठीक है, RID नहीं आया, वाई नॉट RID? चलो नेम तो आना चाहिए। अगर ये नेम आ रहा है अलर्ट के अंदर तो फिर वो सेट क्यों नहीं हो रहा? नेम आ रहा है ना, यूजर का नाम भी अगर पता चलता है तो वो आ जाएगा। अभी वो प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है, हम जज कर रहे हैं पूरी तरह से, कि जो टाइटल है हमने काफी बार कॉपी पेस्ट किया है ना, ये वाला। तो हो सकता है कि वो टाइटल एक ही बार कंसिडर करता हो, बार बार नहीं करता हो। हम ये जजमेंट लगा रहे हो, वो सही भी है देखा जाए तो। उसे पता चलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, इसको रन करने के देखेंगे। अभी भी सस्पेंस है, मतलब अभी हम कहीं पे और गलत जगह पे चेंज कर रहे हैं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, और सच में कर रहे होगे हम, ठीक है ना। देखो ये कौन सा है, बोला था ना गलत जगह पे कर रहे, वो कहीं से पता चला? अभी भी हमारे होप्स जिंदा है। पासबुक एंट्री नहीं, अरे नाम आपण असंच दिलंय ना, इथे करायचं होते ते। सही, तो ही बोला एरर इसके अंदर है नहीं, वो आया कैसे रहा। बट जजमेंट हमने बराबर लगाया था कि कुछ तो गलत है और वो गलत हो रहा था, ठीक है। ये आ रहा है, थोड़ा सा हम अलग तरीके से कुछ कर सकते हैं, कुछ हेडिंग के क्या सब टाइटल वगैरह है कि मेजरली यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है कि समथिंग आईडी यूजर्स जो है, सिर्फ नेम और आईडी रखता हूँ मैं, है ना, या एक ही इसमें हम कंबाइन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं यहाँ पे आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसे स्पेस वगैरह देने नहीं आता है, ठीक है, वो हम कर लेंगे कि किस तरह से हम कर पाएंगे कि नहीं। बट फॉर दैट देयर इज एनी चांस टू डू लाइक दिस, चलो वो भी पॉसिबिलिटी है कि लाइक दिस हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, रादर देन नथिंग। अलर्ट को हटा देंगे, आईडी और नेम आ रहा है, एंड दिस इज वी हैव टाइटल्स, सही है ना। तो हम छोटा टाइटल मतलब सब अभी ये एक काम कर लेते हैं, ब्रेक क्यों करना है, हम ना हेडिंग क्या है, हेडिंग 4 कर लेते हैं, है ना। हेडिंग 4 थोड़ा छोटा है, यही क्यों यूज करना है, हम तो अपना भी यूज कर सकते हैं, सही है। लेकिन फिर भी हम उसी के अंदर कर रहे हैं ना, इसीलिए वो ऐसे आ रहा है। पैराग्राफ कर लेता हूँ मैं, फिर भी आ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, आता आला, ठीक है। ब्रेक लाइन यहाँ पे चलता है क्या? अरे एक काम करते ना, यहाँ पे ही चीज़ें प्रिंट होना चाहिए, इसे किसने बोला? बॉडी के अंदर भी तो प्रिंट कर सकते, यही तो है फायदा रिएक्ट का। यहाँ पे हमें आईडी वगैरह तो नहीं दे रहा है, वो तो वैल्यू आ चुकी है, जहाँ पे जाके वैल्यू सेट करना है कर दो, अलर्ट हटाओ, ठीक है। फिर से अभी बड़ा लिख सकते, जान दो अभी मत लिखो, ठीक है, कर लो आले। बट अभी तुम्हें मैं अलग टास्क दे देता हूँ, वो उसमें मैं हेल्प नहीं करूँगा, ठीक है। आपको वो करना है, तुम बोल सकते सर वो भी कर दो कि लेकिन नहीं करना है मुझे, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करके रखी है। आपको सिर्फ क्या करना है, दो चीज़ें आपको करनी है, एक जो है टोटल नंबर ऑफ पासबुक एंट्री कितने आपने किए हैं, और टोटल अमाउंट पेड, और आपका मैच्योर्ड अमाउंट, ठीक है, वो चीज़ें करेंगे। उसके लिए आपको क्या है, जो डेटा आपको चाहिए, फिल्टर्ड डेटा मिल रहा है, सी दिस इज ए फिल्टर्ड डेटा। और इस डेटा को आप क्या कर सकते हो,
ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इट इज अ काइंड ऑफ एन एरे। तो एरे में से आपको पर्टिकुलर वो वर्ड हटाना, निकाल लेना है, ठीक है। और निकालने के बाद उसका सम निकालो फॉर लूप लगा के, काउंट निकालो, सम निकाला, काउंट निकाला, तो टोटल मिल जाएगा। टोटल के ऊपर 14% इंटरेस्ट लगा दो तो टोटल सम वो भी मिल जाएगा। और वो सारे एक वेरिएबल में लेने और डायरेक्टली यहाँ पे सिक्का देने, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ कुछ CSS वगैरह लगा सकते हो तो तुम लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सीख गया, कर पाओगे? तो इसको अगर मैं पैराग्राफ की जगह H4 भी लिख लेता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। अभी वो CSS, कस्टम CSS, बैकग्राउंड कलर बिलर जो करना है वो कर लो। इवन दो अभी हमें अभी तक कोई इमेज आइकॉन वगैरह कुछ नहीं ट्राई किया है, इस अलर्ट को हटा देता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। परफेक्ट है। कौन सा यूजर है, उसका नाम क्या है, सब कुछ आ रहा। अलर्ट कहाँ पे डाला था हमने, एकदम इनिशियली अलर्ट डाला था। वेयर इज एन अलर्ट, अलर्ट 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 अलर्ट, गेट पी एंट्री, यहाँ पे, ठीक है। तो हिंट यहाँ पे है कि जहाँ पे हम ये जो एरे मिल रहा है हमें, पूरा का पूरा एरे, यू कैन सी दैट दिस इज एन एरे। और एरे का कहाँ पे, ये सी डॉट लेंथ। चलो मैं थोड़ा सा और आगे जाके बना देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, ये एरे है, इसी के अंदर एक फंक्शन है कॉल्ड लेंथ, सही है। इसे तुम्हें क्या मिलेगा, लेंथ मतलब नंबर ऑफ काउंट हो गया तुम्हारा, एंट्री कितने हो गए, नहीं समझ लेगा अर्जुन पर। सब कुछ कर दोगे तो तुम क्या करोगे, ऐसा हो जाएगा। बट ठीक है, अभी क्या है, अभी मेजर चीजें तो हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा ही करना है, तो वो भी क्यों हटा कर लेते ना। क्लोज, यहाँ पे देखो 3 एंट्री है, 3 एंट्री है, सही है, ये तय बराबर बराबर, ठीक है। अभी इसको क्लोज करो यहाँ से, डिलीट व्हाइट नादिल ला गया, तो क्या हो रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, एंट्री आ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर तुम्हारे यहाँ पे एंट्रीज आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो अभी तुम्हें आगे जाके करना क्या है, सम निकालना। सम काढता येईल ना, का काढून देते पण, एवढं केलंय तर ते पण काढून देतो। चलो मैं इंटीजर, इंटीजर नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन, क्या करोगे तुम, नंबर ऑफ थिंग्स, तो ये PCS डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस करोगे, ठीक है। तो ऊपर एक वेरिएबल ले लोगे तुम, वैर नहीं लेना, आपको पता है वैर नहीं लेना है क्योंकि वो चेंज हो जाएंगे। तो SM इज इक्वल टू इनिशियली क्या कर दोगे तुम, 0। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, SM इज इक्वल टू SM प्लस, हाँ बोलो क्या करूं, कैसे मिलेगा डायरेक्ट अमाउंट, हाँ ऐसे मिलेगा, ठीक है। RES डॉट डेटा डॉट, फिर वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा, R अमाउंट, ठीक है। अभी वो भी तुम्हें देखना होगा कि नॉर्मली वो मिलेगा स्ट्रिंग में, तो तुम्हें उसे नंबर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं ये देख लेता हूँ, इसे हम इसे प्रिंट कर लेते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग, क्या करेंगे, RAMT कोलन प्लस SM, ठीक है। प्रॉब्लम दे सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, बट हम चेक कर लेंगे क्योंकि वो है स्ट्रिंग में एंड वी आर डूइंग इट इज अ नंबर, हमें नंबर में कन्वर्ट करने आता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो लेट्स क्लियर इट एंड आई एम हैविंग हियर दिस, देखो जैसे बोला था नन आ रहा है, वाइड इज स्ट्रिंग है, तो हमें इससे कन्वर्ट करना होगा। हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, सो जहाँ पे भी ऐड करने से पहले वी कैन तो ऐसे कर सकते हैं, उसे लोकल वेरिएबल भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे लेंगे कि लेट R इज इक्वल टू नंबर, नंबर ऑफ, क्या करना है, या नहीं तो इतना करने की क्या जरूरत है, ये हम कर ही सकते हैं ना, नंबर ऑफ दिस
एक ही है दोनों का मतलब, अलग वेरिएबल लेने से अच्छा है कि डायरेक्टली उसे नंबर में कर दो। चलो वो चेक करेंगे। यहाँ पे चले जाने के लिए हमें इसे सिर्फ क्लोज करना होगा, इसे भी क्लोज करना होगा। इसे एक बार रिफ्रेश कर लो, क्लोज इट, गो टू द कंसोल, चले जाना है एंड स्क्रॉल करो थोड़ा सा इसको साइड में एंड व्यू दिस। 0 क्यों आया 0 अभी? वाई 0? नंबर तो हो गया, वेरिएबल का नाम, एरे का डेटा देखो बराबर है क्या, उसी के अंदर है, आर अमाउंट में ही है ना। आर डेटा पूरा रिस्पांस मिल गया, पूरे रिस्पांस में से आर अमाउंट इज अ परफेक्ट डेट अमाउंट। एक काम करो, नहीं नहीं वो नहीं, उससे पहले हम थोड़ा सा कर ही लेते। देखो इंटीजर आर इज इक्वल टू, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, नंबर NUMBER, नंबर ऑफ दिस, सही है। इंटीजर नहीं, यहाँ पे लिखना होगा लेट आर इज इक्वल टू दिस, और मैं इस आर को ना पहले कंसोल कर लूँगा कि जो कंसोल नहीं, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग, और करोगे तुम यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या ऐड करना है डायरेक्टली तुम्हें, आर, ठीक है। और एक चीज़, हम उसी लूप के बाहर है, मतलब वन टाइम हमें पूरा का पूरा अमाउंट जो है प्रिंट हो जाएगा। उससे पहले हमें ये भी चलेगा कि जो सम है, मतलब जो हमें चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेट्स रिफ्रेश इट वंस, गो टू द कंसोल, क्लियर करो स्क्रीन, स्क्रॉल इट डाउन एंड दिस। अमाउंट नहीं हुआ ना लॉग, अमाउंट लॉग नहीं हो रहा है, ये वाला। कौन सा? ओके ओके ओके, सो एक काम करेंगे हम इसे, नहीं ऊपर कर देंगे इनिशियली 0, सॉरी लेट आर। ये हो क्या रहा है कि हमें जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ना वो रन टाइम मिल रही है, और एक एक वैल्यू को हम नंबर में कन्वर्ट करें, वही हमें नंबर प्रिंट करना है। यहाँ पे चेक करेंगे RRRRR कोलन प्लस, देखिए अभी छोटी छोटी चीज़ें है वो भी हमें सीखने को मिल रही है, आना चाहिए। रिफ्रेश कर लो एक बार, थोड़ा थोड़ा करते करते ना हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ना नई सीखने को मिलती है। अभी भी 0 आया, हाँ वैर से करेंगे, नहीं तो एक बार कॉन्स्ट करके देखता हूँ। सही है सही है सही है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स, सो बेसिक वेरिएबल से मेरा स्टार्ट होगा। वैर को कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या नहीं होना चाहिए, रीडिक्लेयर नहीं होना चाहिए। हम रीडिक्लेयर नहीं कर रहे एक्चुअली, तो अच्छी बात है, तो दोनों कर देंगे। अगर इससे भी नहीं हुआ तो कॉन्स्ट इज ऑप्शन, रिफ्रेश इट, क्लोज करो विंडो दिस। अभी भी 0 आ रहा है, तो एक बार हम क्या कर लेते, कॉन्स्ट कर लेते। नहीं प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक काम करते, सम बिम निकालने से पहले व्हाट विल डू, हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप जाते, चलो कोई घाई नहीं हमें, तो आ जाएंगे यहाँ से हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें चाहिए है ना, वो डेटा तो प्रिंट होने दो पहले, समझ पा रहे हो क्या चाहिए हमें, आईडी अमाउंट। वो अमाउंट तो आ रहा है कि नहीं चेक कर लो पहले, अगर वो अमाउंट ही नहीं आ रहा है तो तुम क्या सम करोगे, क्या करोगे, आगे जाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल पे चले जाना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन एंड क्लिक ऑन दिस आइकॉन। नहीं अमाउंट बेटर नहीं, तो क्यों नहीं आ रहा है अमाउंट, वही क्वेश्चन मार्क है।
चलो उस क्वेश्चन मार्क को भी हम पहले और क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ये है बराबर एपीआई मध्ये है ना, वो पहले डर वही लगता है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, res डॉट डेटा, उससे भी कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। सही है, res डॉट डेटा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। हमारा कुछ गलत हो रहा था क्या? ठीक है, की वैल्यू पेयर में कभी कभी प्रिंट करता है, तो इससे हमें पूरा डेटा मिलेगा। उससे वेरीफाई करेंगे हम सारा डेटा मिल रहा है क्या, और सारा डेटा मिलने के बाद हम इससे ये कर लेंगे। नहीं, रुको रुको, करेंगे हम, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा उसका। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ वर्ल्ड वाइड अलग चीज़ें कर रहे हैं, इट्स जस्ट सिंपल थिंग्स। और ऐसा एंड तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि एरर आके ख़त्म कर। ठीक है, लॉग इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, किधर हो गया? ओके, अभी भी होप से हमारे लॉग लॉग लॉग। ओके, ये हटा दो, क्लियर इट। नहीं, मतलब क्या आया, चेक कर लेते अभी। आर अनडिफाइंड आया, बट ये डी क्या था हमारा, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन। और आर जो है अनडिफाइंड आ रहा है। अभी आर अनडिफाइंड आने के पीछे रीज़न ये हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पी सी एस इज इन एरे, राइट, और हम डेटा रिसोर्स से ले रहे, तो रिसोर्स से भी डेटा आना चाहिए। एंड मेजरली तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की क्या, वो आर जो है 3 बार आया है। ठीक है, मतलब लेंथ कैलकुलेट हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है पीसीएस। एक मिनट के लिए हम देख लेते, पीसीएस में पूरा डेटा ऑलरेडी आ रहा है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? समझ पा रहे हो कर क्या रहे हम? ठीक है, इस पर क्लियर कर लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, फिक्स करेंगे उस इश्यू को भी, कैसे हाफ नॉलेज हम नहीं रख सकते। आया क्या डेटा कि जीरो आया? ओके, मतलब वो भी नहीं चल रहा है। वाई नॉट एबल टू गेट द डेटा? एक काम करो, डाउट यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे अगर डीडीडी में अगर सारा डेटा आ रहा है तो हमें स्पेसिफिक डेटा भी यहाँ पे मिलना चाहिए। सही है, यहाँ तक तो चीज़ें वर्किंग में होना चाहिए। क्लियर करो इसे, होम पे चले जाओ और यहाँ पे तुम्हें क्लोज कर दोगे, रिफ्रेश कर दो एक बार, जस्ट क्लियर हियर, जस्ट गो टू दिस। अभी मुझे सारे अमाउंट दिखने चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम तीते है ना, प्रॉब्लम जो है इट इज वी आर नॉट एबल टू फेच दिस डेटा। हम इस डेटा को फेच नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आरईएस डॉट डेटा में से यहाँ से ही डेटा नहीं मिल रहा है हमारा। और ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, वो एक क्वेश्चन मार्क है ना। अभी अपने पूरे एरे का रिस्पॉन्स क्या है? पहली चीज़ तो एरे को कुछ नाम है ही नहीं। ठीक है, तो नहीं, रुको, कुछ अलग हो रहा है क्या? देखो, जहाँ से तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये भी तो पूरा एरे है हमारा, राइट, ये पूरा एरे है, राइट। इस एरे में से भी हमने डेटा फेच किया है, जैसे पी आई डी, आर अमाउंट, है ना, उसी में से एक काम करता है, थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट के नॉलेज को थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे। अपने पास एक पीसी, एक एरे है, ठीक है, 2-3 मिनट लगेंगे बट प्रॉपर नॉलेज हमें मिल जाएगा। कहाँ पे चला गया हमारा वो? फिल्ट्रेशन। अभी हम थोड़ा थोड़ा फोकस करते हैं। वी आर मेजरली ऑन
यू आई बी आई तो कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज़ कहाँ पे हम कर रहे हैं, कुड़ गिला तो पोस्ट, अरे यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा शांति से सोचते हैं, और हम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ करने से होगा नहीं, कुछ लेट ही होगा, ठीक है। मेरा मम्मी का डायलॉग वही होता है, गड़बड़ केले नहीं फक्त उशीर होतो मैंने, बाकी क्या होत नहीं। वही याद आ गया मुझे अचानक, तो हम क्या कर लेते अभी, एक एक चीज़ें करते। अभी हम सिर्फ इस पीसीएस को प्रिंट करते, ठीक है। हमारा मेजर काम क्या है, पीसीएस मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ एरे, तो इसको पहले हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं, इसे हटा दो, रिफ्रेश कर दो एक बार, एंड ओनली गेट दैट पीसीएस एरे जो कि यहाँ पे है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एरे, एरे के अंदर डेटा आया क्या, लेकिन डेटा नहीं आया, वाई, ओके, प्रॉपर क्लिक नहीं हुआ था, तो एरे यहाँ पे आ गया, ये डेटा आ गया ना। अब इसमें से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ओनली अमाउंट, ओके। पीसी डॉट एक मिनट, हम इसे ना थोड़ा सा पूछ लेते कि क्या करेंगे। इन जावा स्क्रिप्ट वी हैव अ एरे नेम, याचं पण संपलं का सबस्क्रिप्शन, चलो चालेत, ये लास्ट चीज़ें करते। वी हैव पी सी एरे, पीसी एरे, जेसन एरे, ठीक है, किधर गया, उधर, आय वॉन्ट टू पेज, अरे थांब ना, ऐकून तर घे आधी, उसका घाई इतना आहे त्याला की आपल्यापेक्षा घाईत तो असतो, ठीक है, सुना करो थोड़ा सा, पेशेंट लेवल ख़त्म होते हैं एक लेवल पे जाने के बाद। वी वांट टू एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट आर डी ई एम टी फ्रॉम जेसन एरे इन जेस, आता नहीं होणार तो है ना। सो चलो, ये अपने पास अगर एरे है, हाँ याला असं करावं लागेल, ठीक है। तो अब ये चेक कर लेते हैं हम, समझ पा रहे हो, हम कुछ ना कुछ गलत करते रहते, और ये गलत इसलिए नहीं होता कि हमें नहीं आता, इसलिए होता है कि हम जिस सिच्युएशन में है, आता मध्येच येऊन कोणी जर आपल्याला बोलला की एवढं पण नाही माहिती आहे का तुला, तो मग समोरचा एक तर मार खाईल ना, तो शिव्या द्यावा लागतील तर, है ना। बट अभी भी देखते हैं हम वो सच में हो रहा है कि नहीं, कि उन्होंने क्या बोला है कि तुम क्या करो, ऐसे कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो लेट मी गो देयर एंड यूज दिस, इसे तो मैं कमेंट कर लेता सबसे पहले। हम चले जाते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे कोड है, इस ChatGPT को हटा देते हैं, क्लियर दिस आउट, इसे भी रिफ्रेश करो, यहाँ पे चले जाओ, क्लीन इट एंड जस्ट सेव। एक मिनट, आता पीसी इज नॉट डिफाइंड, कुठे झालं आपलं, PCS है ना, सॉरी PCS, ठीक है, अभी भी चांस है, ये रिफ्रेश नहीं होता वाटतं, ठीक है। हाँ क्लोज करायला इथे RDAMT, अपना एरे का नाम क्या, RDAMT है ना, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट RDAMT,
किचत काय आता RDMT अभी थोड़ा सा रुको. अब इसे सॉल्व करना पडेगा. ईगो पे आ गया हमारे ना ये. अभी चलो कर ले. ठीक आहे. थोडासा ब्रेक बिक घेऊन आपण केलं ना तर होऊन जाईल ते. पण ब्रेक नहीं ले सकते अभी. ऑलरेडी वी हैव लेट. एक काम करते हैं. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे डेटा डायरेक्टली प्रिंट करना कर रहे थे. ये लूप 3 बार घूमता है, ये हमें पता है. तो अभी इंस्टेड ऑफ दिस हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले लेते, बट हो जाएगा वो. हम जाएंगे यहाँ पे RD नंबर. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई विल डू नंबर ऑफ. यहाँ पे चले जाएंगे और इंडेक्स पोजीशन में पास कर देता आई, क्योंकि वो 0 1 2 पास हो जाएगा. ये RD अमाउंट का प्रॉब्लम दे रहा है ना, वो चेक कर लेते उसे भी. चेक सॉरी स्लैश सम ऐसे में. सो अभी रिस्क ले लिया. इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्टली फेचिंग PC ऑफ एरे इंडेक्स दिस. अभी RD अमाउंट ऑलरेडी है API के अंदर है ना, तो वो रन होना चाहिए. हटा दो इसे. रिफ्रेश रेट बहुत समय ले रहा है, बट ठीक है. आधा का है. कमाल की चीज़ तो ये है, वाई यू आर नॉट एबल टू गेट जेसन एरे सिंगल डेटा. और ये सही तरीका है कि हम इसे फेच कर सकते इसी तरह से. PCS ऑफ एरे. एरे का नाम सही है ना. PCS सेट PCS यूज स्टेट ऑफ टाइप एरे. सेट PCS के अंदर हम एरे सेट कर रहे हैं, वो तो सेट कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो टेबल में डेटा आता ही नहीं सबसे पहले, है ना. तो दिस सेट PCS. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. अभी कहाँ तक आए हम. वी आर अबाउट टू सेट डेटा एंड ये सब कुछ चीज़ें वर्कआउट हो रही है. जो भी चीज़ें वर्किंग में थी वो वर्किंग में है क्या, चेक कर लो एक बार. हम यहाँ पे डेटा फेच कर पा रहे हैं. डेटा फेच करने के बाद हम जो यूज़र का डेटा दिखाना चाहते हैं वो दिखा पा रहे हैं यहाँ पे. सही है. नाउ ओनली थिंग क्या करना है हमें, काउंट तो मिल गया था नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. ओनली वी हैव टू शो द सम ऑफ द डेटा. तो वो एक चीज़ें आपको करनी है. मैं भी कर देता हूँ साइड बाय साइड और अपडेट कर देता है इसके अंदर, कोई बात नहीं. तो हमारा एक मॉड्यूल जो है प्रॉपरली वर्किंग में आ जाएंगे. तो तुम्हें सिर्फ ये ट्राई करो. हमें यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. मे बी 2-3 चीज़ें रीज़न हो सकती है कि एक बार डेटा सेट होने के बाद फिर से उसे रीयूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, या हम इस एरे को यहाँ पे यूज़ हो रहा है, या देर इज़ एनीथिंग अल्टर कि मैप है, फिल्टर है, ऐसे कोई फंक्शन यूज करके हमें डेटा को फेच करना पड़ेगा. हम रेगुलर वैसे तो कर रहे हैं, जैसे लेंथ निकाल के प्लस लेंथ भी मिल गया, बट इंडेक्स ऑफ पोजीशन ऑफ डेटा तो ये नहीं आ रहा है. वो नहीं आ रहा है मतलब डायरेक्टली बोल रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने कंसोल में वो कंसोल में ही किया ना. मैं कंसोल यहाँ पे R करना चाहता हूँ. एक मिनट रुको, अभी भी R रुको. और एक होप है कि देखो इधर 0 जो है मल्टीपल टाइम मिलना चाहिए, है ना. राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इसे क्लियर कर लो. कंसोल पे चले जाओ. जस्ट क्लियर दिस कंसोल, ओपन दिस आइज. ठीक, नो प्रॉब्लम. पर अभी प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर भी नहीं जा रहा लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर जाना चाहिए ना PCS.length. एक काम करो आता, और अभी और एक चीज़ हम करेंगे. ये 3 मिल रहा है क्या हमें लेंथ. console.log वो भी चला गया. काम करते हैं, फिर से एक बार क्लिक कर लेता हूँ.
थम्बा हाँ, गलत हमारा जो है अभी अमाउंट मिला हमें, देखा 10,000 ये अमर, और आर एम टी हमें नन क्यों मिल रहा है? वाई द आर एम टी एज नन? एक मिनट चले जाओ, प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। प्रॉब्लम इज नॉट इन द कोड नाउ, एस एम, हाँ ओके, एस एम डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा, एस एम यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ आर करना होगा। रुको रुको, हम आ गए एक लेवल पे, एंड प्रॉब्लम आई एम गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। लास्ट लेक्चर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आधा अधूरा, एट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम जो है वो कोड में नहीं है, दैट प्रॉब्लम इज अराउंड, वो क्लिकिंग में है। तो सम टाइम हमें 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है, वो इश्यू है, ठीक है। और वो क्या है उसे हम ढूंढेंगे, अभी कोड में एरर ढूंढने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो? जैसे कि तुम देखो अभी क्या हो रहा है कि हम कर क्या रहे थे, ये में हम यहाँ एक बार क्लियर कर रहे थे, बोल रहे तो आ रहा है, तो 0 आ गया। पर तुमने एक्चुअल में अगर देखा, जब तुम दूसरी बार क्लिक करते हो उसे तो हो रहा है। तो अभी हमें फाइंडिंग क्या करना है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, वाई वी नीड टू क्लिक 2 टाइम्स नॉट 1 टाइम्स, है ना। ये आया है बहुत समय, हमें भी एरर आया है, और उसको हमने कहीं तो भी राउंड ब्रैकेट वगैरह एक्स्ट्रा ऐड किया था, फंक्शन लाइक ट्रीट किया था, इसीलिए वहां पे 2 बार चीजें हमें करनी पड़ती थी, उसे हम ढूंढेंगे, ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम इज नॉट कि वो डेटा जो है नहीं आ रहा है, डेटा आ रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, ओनली थिंग इज दैट वाई वी नीड टू क्लिक इट 2 टाइम्स, ठीक है। जैसे अभी सिंगल यूजर का डेटा है, तो पहले का डेटा है, जब दूसरी बार मैं क्लिक करूंगा ना तब ये आएगा उस यूजर का डेटा 5,000, 1 और 5,000, ठीक है। अभी मैं फिर से इस बार क्लिक करूंगा ना तो पहले 1 और 5,000 आएगा, देखो अभी आया, लेकिन मैं अभी फिर से क्लिक करूंगा ना तो वो 3 और 50,000 आएगा, समझ पाया? तो ये प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट जो इज ऑल अबाउट द थिंग इज दैट जहाँ पे हम ये क्लिक कर रहे हैं तो इतने सारे फंक्शन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पे उसे प्रायोरिटी या जो चीज़ें वो नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए जो भी चेंजेस होगा ना वो उस फंक्शन के अगेंस्ट होगा। यहाँ पे मे बी जो हम राउंड ब्रैकेट्स वगैरह एक्स्ट्रा यूज होते हैं, लाइक फंक्शन लाइक ट्रीट होता है, जहाँ तक हमने चीज़ें पढ़ी थी, ऐड आईडी यूजर डेटा, यहाँ तो हमने सिर्फ दिखा नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है एक फंक्शन पे ही हम कॉल कर रहे हैं उसे, और वहाँ पे डेटा जा रहा है, पॉपअप में आ रहा है, बट अब तक तो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वर्कआउट हुई है ना। तो व्हाई दिस इज शोइंग प्रॉब्लम, कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट वगैरह हमने कॉल किया है क्या, चेक कर लो एक बार, किया तो नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं एक छोटा सा चेंज करके देखना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस कॉलिंग लाइक दिस आई विल कॉल एज सिंपल इन जनरल वे, ठीक है, समझ पा रहे हो? सो आई डोंट वांट टू कॉल इट एज अ फंक्शंस, सॉरी, अरे कौन सा ब्रैकेट बाकी है, नहीं हो गया ना, एरर गया ना, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ फंक्शन है जस्ट जनरल कॉल्ड एज अ मेथड, क्या गया नहीं, वो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सोचते हैं उसके लिए क्या करना होगा, मेजर इट इज प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, कहाँ पे एरर है अभी, फंक्शंस गेट पेंट्री, नहीं कुछ अलग है, ठीक है, वो नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ, वो अलग एरर है फिर अभी, हाँ एक छोटे से एरर की वजह से हम पूरा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट उसे ढूंढना होगा हमें जहाँ पे ये डेटा हम ला पा रहे, इवन दो वो यूज़र का डेटा फर्स्ट टाइम सेट हो रहा है, ठीक है, फिर से रीयूज करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो हम देखेंगे ज़रूर उसको कि क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अभी वो तुम ढूंढ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली आईडी एंड नेम डेटा हमने दिखा दिया, और वो सम को हमें दिखाना, टोटल एंट्री तो आराम से मिल जाएंगे तुम्हें, यहाँ से मिल जा रहे, नीचे भी दिखा सकते हो टोटल सम अमाउंट एंड दैट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है।
सम और वो भी मिल रहा है, बट वाई इट इज़ फॉर सेकेंड क्लिक वो एक इशू है, उसे हम ढूंढेंगे और वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उसे थोड़ा ढूंढो और काम करो, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है आराम से। ऐड कर रहे हैं हम इंसर्ट अपडेट डिलीट पासवर्ड एंट्री और यूजर वाइज डेटा भी चेक पा रहे हैं। इसमें मेजर 2-3 चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की है, सब कुछ चीज़ें हमने क्रैश से की है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया है। राइट फ्रॉम डेटाबेस इमेजिनेशन से रेस्ट एपीआई बनाया, कस्टम क्वेरी का भी प्रॉपर यूज़ किया, स्प्रिंग और रेस्ट एपीआई की प्रॉपर यूज़ किया है, सब कुछ प्रॉपरली अभी वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। तो इसे समझ लो, कल एक दिन हूँ मैं, आधे दिन तक एक लेक्चर शायद हम ले सकते हैं मोर देन, बट हो चुका है सब कुछ चीज़ें। अगर मैं हूँ तो वो एरर ढूंढेंगे, मैं पहले ढूंढ के रखता हूँ एंड आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी तो चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपरली रिकॉर्डेड है और करो। सो दिस इज़ व्हाट और आर डी रिकरिंग डिपॉजिट प्रोजेक्ट। इसके अंदर अभी बहुत सारे मॉड्यूल आएंगे, सबसे बेस मॉड्यूल है, इसके बेस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो चलो, थैंक यू। Stop recording.